ओके, सो वी आर स्टार्टिंग निफ्टी पे चर्चा। ये एक कुछ हम पहले हम लोग, इफ यू ऑल रिमेम्बर, पहले हम लोग निफ्टी पे एनालिसिस किया करते थे और ड्यू टू सम रीजन वी हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग एंड देन वी आर रीस्टार्टिंग इट। तो इसका नाम हमने रखा है निफ्टी पे चर्चा। ठीक है, सो इस पर हम वही जैसे पहले हम निफ्टी पे एनालिसिस किया करते थे वही करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी कमिंग वीक में या कमिंग मंथ में या अभी ट्रेंड में जो अपकमिंग ट्रेंड चल रहा है वो कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक नहीं जा सकती है। तो वो सब चीजें हम लोग प्लान करेंगे, वही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी चीज है, निफ्टी एनालिसिस है बट थोड़ी डिफरेंट तरीके से है। तो अब आप लोग बताएं, जैसे आप लोग भी अपनी अपनी एनालिसिस कर ही रहे होंगे, क्या लगता है निफ्टी का क्या सीन है अभी? आप लोगों की क्या राय है, क्या लगता है? ऑल टाइम हाई पर है मार्केट और किसने इस रैली को राइड किया है? ये जो लास्ट 1 मंथ से ज्यादा हो गया है रैली चल रही है, तो क्या इस रैली को किसी ने राइड किया था या कहीं पर आप ट्रैप हुए, आपको लगा कि हम ट्रैप हो गए हैं, फोमो में आ गए हैं, या ऐसा कुछ फील हो रहा है? तो आप प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और बीच बीच में हम लोग अपनी एनालिसिस भी करते रहेंगे। गुड इवनिंग, सनी है। हेलो, गुड इवनिंग सनी जी। कल वाली रैली बस देखी थी, वो तो आपको मैंने शेयर कर दिया था आपके साथ। आपने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला है कल, जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ 1-2 हज़ार रुपए से रह गए, नहीं तो आप 5 डिजिट में आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, 6 डिजिट, हाँ 6 डिजिट में, सॉरी 6 डिजिट हाँ। में आ जाते हैं। जी 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 जी। तो आप क्या मतलब आप आपने सेंसेक्स के लिए हुए थे कॉल ऑप्शंस, राइट? हाँ, सेंसेक्स के थे, कॉल कॉल भी था और पुट भी था। कॉल भी था, पुट भी था। तो क्या मतलब किस किस बेस पर लिए थे? कुछ आप थोड़ा शेयर करना चाहोगे कुछ? सर आपको क्यों लग उसमें रहा था तो कि निफ्टी ऐसा? सर उसमें बिकॉज जो सेंसेक्स का था, क्योंकि सेंसेक्स का ट्रेडिंग व्यू में चार्ट जो है वो डिले बताता है। तो जो निफ्टी है वो सेम, सेंसेक्स और निफ्टी सेम चलते हैं। अगर ओके, निफ्टी ऊपर जा रहा है तो सेंसेक्स भी बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर जाता है। तो अगर अच्छा निफ्टी के पास हमारे पास आपका इंडिकेटर लगा के उसी पे देख रहे थे। अच्छा, आप मेरा इंडिकेटर लगाकर निफ्टी का चार्ट देख रहे थे और फिर हाँ आपने हाँ देखा हाँ, कि डिले चल रहा है तो आपने उसकी कॉल ऑप्शन खरीद डाली। जी जी जी, वो तो डिले, वो तो सेंसेक्स का डिले बता रहा था। बट निफ्टी ने हाँ अपना एनवे भी ब्रेक की थी और 1 आवर में भी जो उसकी क्लोजिंग थी और जो कैंडल उसकी फॉर्म हुई थी आफ्टर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, तो वो हाँ। भी एज पर बुलिश ही था। अच्छा, ओके। तो आपने सारा इंट्राडे किया था कल? वैसे तो डिलीवरी थी बट था इंट्रा, हाँ। मतलब 1 डे का था। पोजीशन इंट्रा डे नहीं थी, थी तो डिलीवरी की तो थी। आपने आपने क्वांटिटी मतलब कितना पैसा लगाया था आपने? कितनी ज्यादा क्वांटिटी ले रखी थी या एट द मनी लिया था? ओटीएम लिया, क्या लिया था आपने? सर इन द मनी थी, क्वांटिटी वाज 500 550 और तो आप ट्वाइस इन द थी। मनी से तो पैसा भी आपने अच्छा खासा, फंड तो अच्छा खासा लगा दिया। इतना कॉन्फिडेंस कैसा है इतना पैसा लगाने का? ये जस्ट आप ही के इंडिकेटर के बाद ही हुआ है, क्योंकि लास्ट के ट्रेड्स आपने मेरे देखे थे कि जो मेरी ट्रेडिंग थी वो आपके इंडिकेटर से काफी बेटर हो गई है, तो उससे कन्विक्शन जो है काफी स्ट्रांग हो चुकी है। अच्छा, चलिए, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप मुझ पे इतना विश्वास करते हैं तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि इंडिकेटर के अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी फाइंड आउट करके आपको प्रेजेंट की जाएं जिससे कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो और ज्यादा इम्प्रूव हो। तो जी उसी जी जी कोशिश जी में लगे रहते हैं हम लोग। जी 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 सर। चलिए, और किसी का कुछ एनालिसिस है निफ्टी के ऊपर? अच्छा, मैं दिखा देता हूँ मेरा एनालिसिस क्या था। मैं एक बार अब जब कुछ चीज डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी तारीफ भी कर लेनी चाहिए अपनी कभी कभी। तो निफ्टी का देखो, 6 सितंबर को मैंने लिखा था, टुडेज करंट लो शुड बी द लास्ट लो इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर दिस मंथ एंड शुड रिकवर फ्रॉम हियर, अदरवाइज बिग बिग फॉल। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। 6 सितंबर ये ग्रुप है, ठीक है। टुडेज करंट लो शुड बी द लास्ट लो इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर दिस मंथ यानी कि सितंबर का, एंड शुड रिकवर फ्रॉम हियर, अदरवाइज बिग बिग फॉल।
तो ये मैंने लिखा है 6 सितंबर को कुछ लाइव मार्केट में 1220, ठीक है। इस तरह की चीजें मैंने बहुत बार पहले भी लिखी है, काफी सारी चीजें बीच बीच में बताता रहता हूं। तो 6 सितंबर को देख लो, 6 सितंबर को ही लो बना था मार्केट का, शायद जो यहाँ पर जो आई थिंक लो बना था 6 सितंबर, 6 सितंबर ही रहा, ठीक है। तो ये जो लो बना है, दिस लो शुड बी द लास्ट लो, तो वही लो बना और वही लास्ट लो था, उसके बाद रैली, ठीक है। तो डॉट टू डॉट अपने एक लेवल के बाद में निफ्टी ने वहीं से रिकवर किया जहां से एक्सपेक्टेड था, अदरवाइज जहां से अगर फॉल होता तो बात खराब हो जाती, मार्केट नीचे जाती। तो पर अपने एक जो सपोर्ट लेवल था वहीं से इसको ऊपर जाना था और वहीं से ही ऊपर गई मार्केट। तो ये कैसे फाइंड आउट हुआ, इसके पीछे लॉजिक्स हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो यही रीजन हमें समझने हैं, यही चीजें हमें लर्न करने हैं। और बट ये चुप रहकर नहीं होते हैं, आप लोग अगर बात नहीं करोगे तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो जो सीरियस है कम से कम वो बात करे, तो मजा आएगा बात करने में, ठीक है। तो निफ्टी का क्या सीन है अभी? निफ्टी ये मैंने एक जोन बनाया हुआ है, मेरा इंडिकेटर है, 1 आवर टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, टारगेट 4 इज माय टारगेट। ये टारगेट 4 तक जाना चाहिए, टारगेट 4 हिट होना चाहिए। वैसे निफ्टी अभी जहां बैठा हुआ है, निफ्टी जहां पर ये क्लोजिंग है, मतलब ये भी एक पर्टिकुलर जोन हो सकता है कि जहां से मार्केट शायद रिवर्स कर जाए। बट अगर इस वाले पर्टिकुलर जोन को होल्ड कर दी है मार्केट, इसको अगर होल्ड कर लेती है मार्केट, तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये मुझे लगता है कि 26,100 प्लस 26,000 प्लस मार्केट एक बार चली जाएगी। और इसी मंथ में चली जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अक्टूबर में, स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में चली जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक टारगेट लग रहा है, 26,000 शायद निफ्टी टच कर सकती है, करने वाली है। क्या लगता है? I agree, sir. कृष्णा, क्या लग रहा है आपको? I agree. I am expecting 26,050 near about 26,000 plus is my target. 26,000 प्लस, हाँ वही, Yes. यही आ गया। तो इंडिकेटर का भी टारगेट 4 वही आ रहा है। अगर मैं टारगेट 4 आवर में देखता हूँ तो टारगेट 7 है, चलो वो छोड़ दो, मैं 1 आवर की पकड़ के चलता हूँ, 1 आवर पे ही है। तो ये थोड़ा सा आप नोट कर लें। अभी जो भी निफ्टी के खिलाड़ी हैं, तो ये एक जोन लग रहा है जहां तक निफ्टी शायद जा सकती है, ठीक है। अब इंडिकेटर ने, मेरा 1 आवर के इंडिकेटर ने यहां पर बाई दिया था, ठीक है। ये एक जो मेरे को बाई मिला है वो यहां मिला है, दैट इज 25,200, ठीक है। ऑप्शन की एक मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, यूट्यूब पर भी डाली हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जब ये 1 आवर के अंदर बाई आती है तो इधर ऑप्शन चार्ट लगाओ साथ में, ठीक है। इधर 1 आवर लगाओ, इधर 1 आवर लगाओ, दोनों साइड 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया हमने, ठीक है। और इधर हम क्या करेंगे, सिंबल हटा देते हैं, इधर हम लगाएंगे निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी की एंट्री आई थी हमारी 25,200 पर, इधर क्या करेंगे हम लोग, कौन बताएगा अगर हमें ऑप्शन बाई करना है तो? 20,400, 300. Sir, at the money. At the money. एंट्री हमारी आ रही है 25,200 1 आवर के अंदर। तो अगर मैं जब मेरी 1 आवर के अंदर फ्यूचर में मेरी एंट्री आई थी, फ्यूचर स्पॉट चार्ट में अगर मेरी एंट्री आई थी 25,200 पर, मैं इस एंट्री पर अगर अपना ऑप्शन देखता एट द मनी का, दैट इज 25,200, तो क्या था उसके अंदर, 25 निफ्टी 25,200 कॉल ऑप्शन। और मैं मंथली ऑप्शन बोलता हूं कि वीकली नहीं, मंथली ऑप्शन पे काम करना है। तो 26 सितंबर का अगर मैंने ऑप्शन लिया होता, पुट आ गया, ओके, ये आ गया कॉल ऑप्शन। तो अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिया होता, सो दैट इज ऑन 12th of September एंड दैट इज ऑल्सो ऑन 12th of September, ठीक है। तो दोनों में सेम एंट्री आई थी। अगर इस एंट्री पर मैंने ऑप्शन भी खरीदा होता, दैट वाज एट 350 रुपीज, वो आज 600 रुपीज पर है और मेरा टारगेट ये है। अब यहां पर कोई प्लीज एंट्री मत करना देखकर वीडियो की, यहां से एंट्री यहां तक जाने वाला है, यहां से रिवर्स हो गया तो फिर लॉस होगा, मुझे मत बोलना,
क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं एंट्री पर एंट्री करनी है। इंडिकेटर बोलता है कि एंट्री हो तभी एंट्री करो, बीच में एंट्री, जब बस निकल गई है तो चलती बस में नहीं बैठना है ना। जब ऑलरेडी ट्रेन निकल चुकी है तो चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर प्लीज कोई एंट्री ना करे, बट जिसने यहाँ एंट्री करी है उसके पास अभी टारगेट बचा हुआ है। यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक होगा टारगेट 2 पर, टारगेट 4 पर फुल प्रॉफिट बुक होगा। तो इसका भी टारगेट 4 हिट होगा, इसका भी टारगेट 4 हिट होगा, उम्मीद यही है। तो ये है इंडिकेटर का कमाल। कोई इंडिकेटर के साथ में कोई मूविंग एवरेज नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनाई हमने, कोई इचिमोकू क्लाउड नहीं लगाया, कोई एमएसीडी नहीं लगाई, कोई आरएसआई नहीं लगाई, कुछ नहीं करना है। तो ये निफ्टी पे चर्चा है मेरी, और इस पर और क्या कर सकते हैं, क्या करें हम? अच्छा, लास्ट टाइम मुझसे किसी ने पूछा था कि निफ्टी का क्या लग रहा है अभी इसमें मुझे ना। लास्ट टाइम जो हमने सेशन किया था मैंने कहा था कि ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर ये जब आई थिंक निफ्टी यहाँ पर थी ना शायद, तो मैंने कहा अगर ट्रेंड लाइन नहीं टूटी तो ऊपर चली जाएगी। जब अभी डेली चार्ट में सर, डेली चार्ट में, डेली चार्ट में बोला था क्या? ओके, यस हाँ ऐसा कुछ था। तो मैं मुझसे किसी ने पूछा था लास्ट सेशन में कि निफ्टी पे क्या लग रहा है, तो मैंने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन बना लो, कुछ नहीं दिख रहा, ऑल टाइम हाई पर है मार्केट, अगर ये नहीं टूटती है ट्रेंड लाइन ऊपर जाएगी। तो ये ट्रेंड लाइन है, इसको एक्सटेंड कर दो। तो जब ट्रेंड लाइन टूटेगी ना तभी मार्केट गिरेगी, ध्यान रखना। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है तो टेंशन मत लेना। और बहुत ऊपर जाती है, अगर इस ट्रेंड लाइन से मार्केट दूर चली गई तो थोड़ा सा कोशिश हो जाना, क्योंकि वापस नीचे आएगी सपोर्ट लेने के लिए। तो होता क्या है, अब जैसे ये ऊपर गया, रिट्रेसमेंट आया, ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, उस चीज को कर लेना। ये रैली को पकड़ो, रिट्रेसमेंट पकड़ो, ठीक है। फिर उसके बाद एक फिर रैली आ रही है, रिट्रेसमेंट के बाद रैली आ रही है, जो रैली का टॉप बनेगा फिर रिट्रेसमेंट पकड़ना उसका, ठीक है। रिट्रेसमेंट पे अगर सपोर्ट मिल गया, अगर रिट्रेसमेंट में सपोर्ट मिल गया तो अच्छी बात है, सपोर्ट नहीं मिला तो ब्रेक, रिट्रेसमेंट पे ये आपका ट्रेंड लाइन टूटेगा, इसका प्रीवियस हाई टूटेगा और मार्केट में फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये सब चीजें सीन नहीं होते हैं मार्केट में बुलिश रहो, बिंदास। और मेरा टारगेट ये है अभी का, मे बी इस मंथ में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर का फिर अक्टूबर में देखेंगे। अक्टूबर का बताएंगे 1 अक्टूबर के बाद, 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर के बाद मार्केट में क्या करना है अक्टूबर के अंदर हमें, क्योंकि इंडिकेटर के मेरे टारगेट आ जाएंगे, जो भी फ्रेश टारगेट है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये डेली टाइम फ्रेम पर भी मेरा टारगेट एग्जॉस्ट होने वाले हैं, 1 आवर के अंदर भी टारगेट 4 हिट हो जाएगा। तो अब फिर देखेंगे कि यहाँ पर टारगेट डाउन के बन रहे हैं या फिर इसको रैली को कंटिन्यू कर रहा है 1 आवर, उसके हिसाब से अक्टूबर का डिसाइड करेंगे कि हमें अक्टूबर में अपसाइड के टारगेट हमें अचीव कराने हैं या यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना है। वो हम अक्टूबर का इस इंडिकेटर के थ्रू हम लोग ऑब्जर्व करके बता देंगे। अगर यहां से मार्केट रिवर्स करती है, इफ इन केस मार्केट, इसको हटा देता हूं मैं, इफ इन केस मार्केट यहां से अगर एक रिट्रेसमेंट आता है, तो रिट्रेसमेंट जब आएगा ना तो यहाँ पर मेरा इंडिकेटर ऑटोमेटिकली डाउन साइड के टारगेट दे देगा आपको, ठीक है। जब डाउन साइड के टारगेट आ जाएंगे हमारे तो उसके हिसाब से हम ट्रेड कर लेंगे। और अगर डाउन साइड का टारगेट पहले सर एक बार आ सकता है नीचे, क्योंकि दिवाली से पहले तो थोड़ा सेल आउट होता है ना इंडियन आ मार्केट सकता में। है, आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और देखो अभी बताऊं तो मैं क्या आ सकता है, देखो अब एक चीज दिखाता हूँ, अब आप लोग समझना, ठीक है। मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, सिंपल, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये लो बना था, हाँ ठीक है, ये हाई बना, ये रिट्रेसमेंट डन हो गया मेरा, ठीक है। हाँ चलो फिर हमारा ये लो बना, रिट्रेसमेंट यहाँ डन हो गया, हो गया, यस सर। चलो ठीक है, ऊपर चलते हैं। ये लो बना, ये आई थिंक वो है मार्केट जिस दिन 9% गिरी थी, ठीक है। अभी इसका हाई नहीं बना है, अब मार्केट में हमें हाई पकड़ना है, मार्केट में हमें हाई पकड़ना है, और जिस दिन हाई बनेगा उस दिन बता दिया जाएगा कि मार्केट हाई बना रही है,
डोंट वरी, होपफुली, मतलब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन अब क्या करें, कभी कभी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब आएगा तो लगभग आसपास बता देंगे कि यार हाँ टॉप लग रहा है, टॉप बन रहा है, कुछ ऐसा कुछ लग रहा है। तो वहां से जब फॉल आएगा, लेट्स से मैं कहता हूँ टारगेट 8 से, चलो डेली के टारगेट 8 पे हमारा टॉप बना फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं है यहाँ बनेगा कहाँ बनेगा, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। तो फिर जो फॉल आएगा, अगर ये हाई बना तो उसके बाद जो फॉल आएगा वो कम से कम आपको वापस मार्केट 25,000 से नीचे लेकर आ सकता है, 25,000 से नीचे लेकर आ सकता है। लेकिन अब आपको मैंने एक चीज और बताई है, यूट्यूब पर वीडियो पढ़ी है कैंडल वाली, उसको पढ़ लेना, देख लेना, सीख लेना। तो अगर आप मेरी उस थ्योरी को, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी या किसी बुक में नहीं मिलेगी, अगर उस मेरे थ्योरी को आप देखते हो, उसके हिसाब से अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाना सीख लेते हो, तो आप देखोगे कि वीकली के अंदर मेरे इस कैंडल पर मेरा एक सपोर्ट बन रहा है। तो ये सपोर्ट मेरा 25,350 है। ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, बट ये बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है क्योंकि वीकली का सपोर्ट है। तो एक बार मार्केट यहां पर रोकने की कोशिश कर सकती है। अभी मेरा सपोर्ट ये है, मतलब कुल मिलाकर निफ्टी के अंदर, और बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नहीं है अगर मैं आपको बोलूं तो, क्योंकि वीकली का सपोर्ट है। तो देखते हैं मार्केट क्या करती है, कहां जाती है, क्या होता है। वो नेक्स्ट वीक हम जब दोबारा चर्चा करेंगे निफ्टी पर चर्चा, तो तब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम चाय लेकर बैठना, तो चाय पे चर्चा, निफ्टी पे चर्चा, दोनों साथ साथ हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी देख लें। यस सर। निफ्टी भी सर देख बैंक लेते हैं एक बार। क्लियर कट ट्रेड दिया है इस बार, क्या दिया है जी? क्लियर ट्रेड दिया है, एंट्री टू टारगेट 4। हाँ बिल्कुल, ये तो साफ सुथरा ट्रेड था। मतलब ये तो यहाँ पर बाई बताई थी मैंने, भैया कर लो, ये तो बहुत बुलिश है। ट्रेंड लाइन टूटी, इंडिकेटर का बाई आया, ठीक है, बिंदास बाई थी, और बड़े टाइम फ्रेम पर भी बाई आ रही थी इंडिकेटर पर, छोटे टाइम फ्रेम पर भी बाई थी। मतलब साफ सुथरी बाई, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जिसको बोलते हैं नीट एंड क्लीन बाई, वो नीट एंड क्लीन बाई थी। ये यहां से नीचे का लो बना था, ये लो बना था, इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ, ये बन गया इसका हाई। ठीक है, नीट एंड क्लीन बाई थी, मतलब इससे साफ सुथरी बाई मतलब चार्ट में भगवान दिखाता नहीं कभी, जितनी अच्छी बाई ये वाली थी। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। किसी ने यहाँ पर, अब आ जाओ इंडिकेटर पर, चलो अब ऑप्शन वाले खिलाड़ी आ जाते हैं। ऑप्शन वाले जितने खिलाड़ी, मना करता हूँ भैया ऑप्शन मत करो प्लीज, निफ्टी बैंक निफ्टी से दूर रहो, बट फिर भी खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ बहुत सारे। तो 1 आवर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, 1 आवर की बात करते हैं, ठीक है ना। 1 आवर बोला है ना मैंने ऑप्शन लेने के लिए। यस सर, यस। ठीक है, तो 1 आवर के अंदर बैंक निफ्टी का जो बाई आया था दैट वाज ऑन 51,500। ठीक है, तो 51,500 का अगर कॉल लिया होता, बैंक निफ्टी 51,500 कॉल ऑप्शन लिया होता सितंबर का, तो अब आप देख लो। तो ये एंट्री आई थी मेरी 12 सितंबर को, ये एंट्री आई है मेरी कॉल ऑप्शन में 12 सितंबर को 14:15 पर, और ये भी मेरी आई है 13, 14, 15 पर। सेम टाइम पर दोनों ने एंट्री दिया, कॉल ऑप्शन ने भी और एट द मनी कॉल ऑप्शन ने भी, और इस स्पॉट चार्ट ने भी। अब आप देख लीजिए 700 रुपीज पर मेरे इंडिकेटर ने बाई बोला था, और 700 रुपीज से आज 2200 लगभग पहुंच चुका है। 700 से 2100 पहुंच चुका है, और अभी कहां पर बंद होगा ये समय बताएगा। मतलब 3 गुना हो गया। मतलब आपको और क्या चाहिए, मतलब अब मैं क्या दूं आपको, मतलब और क्या करा जाए। तो ये मैंने सबको बताया है, और इसकी मैंने वीडियो बनाकर डाली भी है यूट्यूब पर। अब अगर आप नहीं कर रहे हो चीजों को, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो कि किस किस सेटअप पर किस किस स्ट्रेटेजी पे काम करना है, वो किस किस को ऑब्जर्व करना है, तो वो आप खुद देखना होगा। अभी इतना श्योर शॉट आप कॉन्फिडेंस इतना दोगे और बोलोगे कि ऑप्शन नहीं करना है, वही तो हो जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ नहीं करना है यार, बस इससे दूर रहोगे तो अच्छा है यार। ये लत है, ये एडिक्शन है, दिस इज प्योर एडिक्शन, इससे दूर रहो।
बट करते तो हैं। अभी देखो सन्नी जी बोल रहे थे बड़े, मैंने देखो 6 डिजिट का प्रॉफिट किया मैंने इंट्राडे में। कर तो रहे हैं, क्या करें, छुप छुप के कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मगर हाँ ठीक है, प्रैक्टिस के लिए और स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए एक 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 लोट ले लो ट्राई ना, कर ही एक लोट सकते ले लो, 1 लोट ले लिए आपने, 10,000 का लोट ले लो। एट द मनी का 8-10 हजार रुपए का आता है लोट। 10,000 रुपए ले लिए, 10,000 रुपए में से या तो आपका 50, आपका आधा हो जाएगा वो, या तो 5,000 रुपए रह जाएंगे, या आपके 15-20 हजार रुपए, मतलब भाई यहाँ 10,000 के वो 30,000 हो जाते हैं आज। और उसमें हाँ निफ्टी के अंदर भी 20,000 हो जाते हैं, 10,000 के। वही तो। ठीक है, ये था। तो बैंक निफ्टी भी ठीक है, अभी बुलिश है वैसे तो। नेक्स्ट मंथ का भी बुलिश ही लग रहा है, शायद मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा बैंक निफ्टी में। कृष्णा के अकॉर्डिंग तो बहुत बुलिश है बैंक निफ्टी। क्या कह रहा है कृष्णा आप पर? 55,000. 55,000? वाह। Sir, I was very much bullish on Bank Nifty from 51,000. सर कोटक बैंक का ब्रेकआउट है ना, इसलिए बैंक निफ्टी भी भागेगा। हाँ, जा सकता है, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कोटक बैंक में, ICICI बैंक में भी ब्रेकआउट आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में भी ब्रेकआउट। HDFC बैंक का मैंने एनालिसिस किया था आप लोगों के सामने, अभी जो सेटअप बता रहा था, जब याद होगा आपको। अभी शेयर मत करना यहाँ पर, बट HDFC बैंक का मैंने बताया था क्या करना है, याद है? 1 आवर 1 डे कॉम्बिनेशन, भूल गए? यस सर, याद है। दैट्स इट, ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी पर चर्चा। तो कैसा लगा आपको सेशन निफ्टी पे चर्चा? इसको हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करेंगे निफ्टी पे चर्चा, और इसको यूट्यूब पर डाल दिया करेंगे, जिससे कि जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जो अभी सेशन पे नहीं है, वो देख लिया करें। और ये हमारी एनालिसिस है, कुछ नहीं है, डिस्कशन है। जो सबके मन की बातें हैं, वो अपनी मन की बातें रख सकते हैं मोदी जी की तरह, और चाय लेके बैठे हैं तो चाय पे चर्चा भी हो सकती है। ठीक है ना? तो मन की बात करें, बट यहाँ बोल नहीं रहे हैं, कोई मन की बात बता नहीं रहा है, सब छुपा रहे हैं अपने अपने ट्रेड। अब देखो ट्रेडिंग में क्या है ना, छुपाने से ना नुकसान होता है, बताने से फायदा होता है। बताऊं क्यों? पूछो, कौन पूछेगा? बताओ, मैं उसको उसके कान में बताऊंगा चुपके से। मैं बता दीजिए सर। बताओ निफ्टी, अच्छा, ट्रेडिंग में बताने से फायदा कैसे होता है कि मान लो मैंने कोई आपको सेटअप बताया, और मैंने या फिर ये बताया कि यार ये देखो निफ्टी बहुत बुलिश है, यहाँ पर बाई करना, और सब लोग उसको बाई करने लग जाएं, तो मार्केट तो ऊपर वैसे ही जाएगी ना। तो यहाँ तो क्या होता है, मेजोरिटी विंस। जब एक ही चीज को सब लोग बाई कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, यानी कि सबका प्रॉफिट हो जाएगा फिर तो यहाँ पर तो अगर कोई स्टॉक बुलिश है या कोई लग रहा है कि बाई है, और सब बाई करने लग जाए उसको, तो सभी प्रॉफिट में आने लग जाएंगे। तो यहाँ तो बताने से ज्यादा फायदा है, छुपाने से नुकसान है। तो अगर लगे ना कोई की चीज, हाँ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यार मैंने यहाँ से ट्रेड लिया है लॉन्ग का, तो बताओ सबको मैंने लॉन्ग लिया है, देखो मैंने यहाँ से मैंने कॉल ऑप्शन लिया है, तो सब लोग कॉल ऑप्शन में लगेगा कि हाँ यार इसने कुछ एनालिसिस करके लिया है, सब बाई करेंगे तो मार्केट ऊपर लेके जाएंगे ना। रिटेलर का पावर। मन की बात बताओ अपनी, गलत तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं सर आपने नहीं सही कहा, पावर ऑफ रिटेलर। अभी मार्केट वही दिखा रहा है। हाँ, हाँ सही है। अब FII क्या करते हैं या DI क्या करते हैं? जब बेचते हैं सब एक साथ बेचते हैं, क्यों? अब वो जब बेच लगेंगे ना, सब एक साथ बेचते हैं, तो देखो मार्केट का क्या हाल होता है। एक साथ खरीदते हैं तो मार्केट कैसे भागती है। अब रिटेलर क्या है, टूटे हुए हैं, सब इधर उधर बिखरे हुए हैं, कोई यूनिटी नहीं है, ग्रुप नहीं है, तो बेचारे रिटेलर फंस जाते हैं। तो एक साथ अगर रिटेलर बाई कर देना तो FII DI छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टॉप करता हूँ अभी इस वाली रिकॉर्डिंग को, तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और सर आप हम हो कैसे हो? लोग निफ्टी पर चर्चा कंटिन्यू करेंगे।